किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। जैसा कि सुबह आपको सूचना दे दी थी कि हर रोज़ शाम एसएसटी जो अपने सिलेबस में है लेवल 2 के अंदर, तो टॉपिक वाइज इसकी मैराथन टेस्ट सीरीज चलेगी। आज बात करेंगे हम प्रारंभिक जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता या यूँ कहें हड़प्पा सभ्यता यहाँ से, और विशेष सहयोग दिया है एम के सर ने संकलन में। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मित्रों को, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, हर सवाल के बाद मैं 2-4 सेकंड का समय दूंगा। अगर आपको उत्तर आ रहा हो तो कमेंट करके बताना। और ये जो प्रश्न है कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, हमारे द्वारा स्वयं द्वारा संकलित किए हुए हैं। तो आप विशेष इन प्रश्नों पे ध्यान दीजिएगा और ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला सवाल है आपके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले देखा था जॉन बर्टन ने, विलियम बर्टन ने, ए कनिंघम ने या फिर चार्ल्स मेसर ने? तो सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले किसने देखा था? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना द। क्या उत्तर हो? चार्ल्स मेसन ने देखा था। और प्रश्न से जुड़ी हुई अगर कोई व्याख्या होगी, इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, तो वो भी आपको बताया जाएगा। और सन 1826 में देखा था चार्ल्स मेसन ने, और 1826 में। दूसरा सवाल, हड़प्पा टीलों में रेल लाइन बिछाने का कार्य किसके निर्देशन में था? हड़प्पा टीलों में रेल लाइन बिछाने का कार्य किसके निर्देशन में था? ए कनिंघम, विलियम बर्टन, लॉर्ड कर्जन या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो दूसरे का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए। क्या हो जाएगा? ए कनिंघम के निर्देशन में था। और वीडियो के आखिर में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने सवाल ईमानदारी से सही किए। तीसरा सवाल है अपना, लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता में पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब की? 1904 में, 1905 में, 1906 में या फिर 1907 में? तो क्या उत्तर हो जाएगा सही? यहाँ पर सही उत्तर होगा ए, 1904 में की थी। देखिए, कई सवाल ऐसे होते हैं, उन सवालों के अंदर भी और सवाल होता है। तो लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। तो कोलकाता में पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1904 में किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। एक सवाल, लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना कहाँ पर की? कोलकाता में की। दूसरा सवाल। तो इस प्रकार से सवाल के अंदर सवाल बन सकता है, तो वो भी आप चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? ए कनिंघम को, लॉर्ड कर्जन को, जॉन मार्शल को, इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा 4 नंबर सवाल का उत्तर। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 4 के अंदर उत्तर होगा अपना ए कनिंघम को कहा जाता है। वहीं जॉन मार्शल को 1920 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग का निर्देशक बनाया गया था। जॉन मार्शल को 1920 ईस्वी में पुरातात्विक जो विभाग था उसका निर्देशक बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता कहा? सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता कहा किसने? लॉर्ड कर्जन ने, जॉन मार्शल ने, ए कनिंघम ने या फिर बर्टन ब्रदर्स ने? तो क्या उत्तर हो जाएगा साहब यहाँ पर? 5 के अंदर उत्तर हो जाएगा बी। जॉन मार्शल ने कहा था सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए सभी साथियों को, सभी ग्रुप्स के अंदर। 6ठा सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विधिवत घोषणा की गई थी 1924 में, 1925 में, 1926 में या फिर 1927 में? तो बताइएगा साहब कि सिंधु घाटी सभ्यता की विधिवत घोषणा कब की गई थी?
उत्तर हो जाएगा ए 1924। तो इसकी घोषणा लंदन साप्ताहिक समाचार पत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? किसमें? लंदन साप्ताहिक समाचार पत्र में। अगला सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम है। हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, कांस्य व ताम्रयुगीन सभ्यता, सभी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना क्या? द, सभी नाम थे। 8वां सवाल, हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? अति सिंधु संस्कृति, सिंधु संस्कृति, उप सिंधु संस्कृति या सभी? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर उप सिंधु संस्कृति से। 9वां सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा का सर्वप्रथम निर्धारण किया। सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा का सर्वप्रथम निर्धारण किया ए कनिंघम ने, एस आर राव ने, जॉन मार्शल ने या सभी ने? क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अपना ब, सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा का सर्वप्रथम निर्धारण किया था एस आर राव ने। आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका आकार है त्रिभुजाकार, वर्गाकार, गोलाकार या सभी प्रकार का? तो 10 के अंदर उत्तर हो जाएगा ए, त्रिभुजाकार। ठीक है। और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 11वां सवाल है, सिंधु सभ्यता के 1400 स्थलों में से करीब भारत में है। सिंधु सभ्यता के 1400 स्थलों में से करीब भारत में है। भारत में कितने हैं? 950, 917, 1000, 800? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ब, करीब करीब 917 के तकरीबन यहाँ पर भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है यहाँ पर। भारत में 917 है, जबकि पाकिस्तान में ये 481 के तकरीबन और 2 है जो अफ़गानिस्तान में है। ठीक है। अगला सवाल 12वां, रेडियो कार्बन 14 के अनुसार या रेडियो कार्बन 14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय निर्धारित है। तो रेडियो कार्बन 14 पद्धति होती है, उसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय निर्धारित है 3500 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का उत्तर है जो आप कमेंट करके दीजिएगा। आपको नहीं आ रहा तो कहीं से ढूंढ के दीजिएगा। 13 नंबर सवाल देखिए आप, C14 मेथड के जनक हैं। C14 मेथड के जनक हैं लॉर्ड कर्जन, विलियम बर्टन, जॉन मार्शल, विलियार्ड लिबी। तो 13 का उत्तर हो जाएगा द। ये कार्बन 14 पद्धति जो है C14 मेथड, इसके जनक है विलियार्ड लिबी। और वहीं हम इसके व्याख्या की हम बात करें तो जो C14 मेथड है, सजीव वस्तुओं की आयु ज्ञात की जाती है। इससे C14 मेथड से सजीव वस्तुओं की आयु ज्ञात की जाती है तथा निर्जीव वस्तुओं हेतु यूरेनियम डेंटिंग पद्धति होती है। क्या होती है? यूरेनियम डेंटिंग पद्धति। अगला देखिए, राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता निर्माता थे। राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता निर्माता थे द्रविड़, आर्य, सुमेरियंस या फिर मिश्रित जाति के लोग। कौन थे?
तो राखलदास बनर्जी के अकॉर्डिंग साहब कि द्रविड़ है जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। बनर्जी किसको बताते हैं? द्रविड़ को। और वहीं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप व रामचंद्र की हम बात करें, रामचंद्र के अनुसार तो आर्य थे निर्माता। गर्डन चाइल्ड के अनुसार सुमेरियंस थे। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है 15 नंबर। सिंधु सभ्यता का तोरण नगर कहलाता है। सिंधु सभ्यता का तोरण नगर कहलाता है रोपड़, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल। तो साहब उत्तर हो जाएगा यहाँ पर स। हड़प्पा जो है वो सिंधु सभ्यता का तोरण नगर कहलाता है। आगे बात करते हैं 16 नंबर सवाल की। मनुष्य के साथ बकरे के अवशेष का संबंध है। मनुष्य के साथ बकरे के अवशेष का संबंध है हड़प्पा से, रोपड़ से, लोथल से या फिर कालीबंगा से। तो क्या उत्तर हो जाएगा साहब? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, हड़प्पा से। ठीक है। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में R37 R37 है एक नगर, एक कब्रिस्तान, एक व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के सवाल भी बन सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में R37 है एक नगर, एक कब्रिस्तान, एक व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो यह है एक कब्रिस्तान। क्या है? कब्रिस्तान। 18 नंबर सवाल देखिए। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, लोथल से, हड़प्पा से या फिर रोपड़ से। बताइएगा साहब। तो 18 के अंदर उत्तर हो जाएगा अपना स, हड़प्पा से। जबकि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है। सर्वाधिक तो यहाँ से मिली है और सर्वाधिक अभिलेख युक्त जो है वो मिली है हड़प्पा से। आगे बात करते हैं 19 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल जिसका 7 बार उत्थान व 7 बार पतन हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो किसका हुआ है ये? मोहनजोदड़ो का, रोपड़ का, लोथल का या फिर हड़प्पा का? क्या उत्तर हो जाएगा? ए, मोहनजोदड़ो का। अगला देखिए 20वां सवाल और आज की सीरीज़ का आखिरी। एक निरंतर परीक्षा तक हमारा प्रयास रहेगा कि टॉपिक वाइज जितने भी सवाल बनते हैं, कुछ हटके कुछ अच्छे स्तर के, वो बनाने का। तो देखिए, मोहनजोदड़ो का अन्य नाम है सिंधु का बाग, माउंट ऑफ डेड, प्रेतों का टीला, सिंधु का नखलिस्तान या फिर सभी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना सभी। सिंधु का बाग भी है, माउंट ऑफ डेड भी, प्रेतों का टीला और सिंधु का नखलिस्तान, ये सारे मोहनजोदड़ो के अन्य नाम है। तो साथियों, हमारा प्रयास आपको श्रेष्ठ मैटर देने का, आपको परीक्षा के अंदर उपयोगी चीज़ें जो साबित हो वो मैटर देने का। तो आप भी प्रयास करें। वीडियो को लाइक करना है, आपको लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ना है, शेयर करना है। और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को आपको क्लिक कर लेना है, ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। प्रयास ये किया है कि कोई त्रुटि ना हो, फिर भी कहीं भूल चूक हुई हो तो आपको ध्यान में आए तो आप अवगत करा दिया करें, अन्यथा हम अगली सीरीज़ में उसका सुधार करवा देंगे। जय हिंद।